भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का मार्केट तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन इस बीच इनके निर्माण के लिए सबसे जरूरी पुर्जा यानी बैटरी को लेकर भारत में काफी काम किया जाना बाकी है। अगर भारत इस मामले में चूक गया तो फिर बैटरी की सप्लाई में चीन का दबदबा बढ़ सकता है, जो भारत के ईवी मार्केट को काफी हद तक चीन पर निर्भर बना देगा। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री की तो 2022-23 में भारत में कुल 12.43 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है, जो 2021-22 के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2030 के आखिर तक भारत में सालाना 1 करोड़ ईवी की बिक्री होगी। लेकिन अगर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग को देश में करने पर कामयाबी हासिल नहीं करेगी तो चीन को बैठे बिठाए एक बेहद बड़ा मार्केट मुहैया हो जाएगा। दरअसल भारत में फिलहाल इन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का उत्पादन नहीं हो रहा है और इन रॉ मटेरियल के लिए जरूरी खनिजों के खदान भी भारत में नहीं है। सरकार ने पिछले साल ईवी में इस्तेमाल होने वाले बैटरियों का निर्माण घरेलू स्तर पर करने के लिए PLI स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन इसका असर दिखाई देने में अभी कई बरस लगने का अनुमान है। ऐसे में उद्योग संगठन CII ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2022 में जहां भारत में वाहन बैटरी की मांग 20 गीगावाट आवर थी, वहीं 2030 तक ये बढ़कर 2020 GWH हो जाएगी। तब घरेलू बाजार की ईवी डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण की भी जरूरत होगी। इसके लिए लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और ग्रेफाइट, निकेल और कॉपर जैसे खनिजों की जरूरत होगी। इनमें भी सबसे जरूरी लिथियम और कोबाल्ट हैं। ईवी के निर्माण और कीमत में बैटरी की लागत सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत का 45% उसकी बैटरी होती है, लेकिन अगर घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए तो फिर ये ईवी के दाम को कम करने में मददगार हो सकता है। जबकि फिलहाल भारतीय वाहनों के लिए जरूरी बैटरी का 74% चीन से आता है। चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए CII का सुझाव है कि खनिजों की सप्लाई के लिए मैक्सिको, चिली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए। ऑस्ट्रेलिया से PM मोदी के मई में हुए दौरे के दौरान समझौते से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही देश की मेटल और माइनिंग कंपनियों को भी अपना रोल निभाना होगा। अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने की नीति का ऐलान किया है। केंद्र की PLI स्कीम के तहत भी रिलायंस, राजेश एक्सपोर्ट, ओला जैसी कंपनियों को चुना गया है। जापान की तोशिबा और दक्षिण कोरिया की सैमसंग भारत में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अमारा राजा और टाटा केमिकल्स जैसी निजी घरेलू कंपनियां भी इस क्षेत्र में नया प्रवेश कर रही हैं। ऐसे में अगर भारत ने बैटरी निर्माण का पूरा घरेलू सिस्टम विकसित कर लिया तो इससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि ईवी और बैटरी के एक्सपोर्ट में भी भारत को धाक जमाने का मौका मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।